हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यूज़ है G20 के 17 देशों का ऐलान। भारत का अटूट हिस्सा है कश्मीर। पाकिस्तान ऑन कश्मीर G20। चलो देखें क्या है ये न्यूज़। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कश्मीर में G20 बैठक का सफल आयोजन कर लिया है। ये काम कितना मुश्किल था उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कश्मीर पर भारत की कूटनीति और रणनीति दोनों की जीत हुई है। पाकिस्तान का सारा दुष्प्रचार नाकाम हो गया। पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि 3 देश कश्मीर नहीं गए, लेकिन मजे की बात देखिए कि 3 में से 2 यानी सऊदी अरब और तुर्की ने G20 के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। ये ठीक बात है कि वो नहीं आए, लेकिन इन दोनों देशों ने भारत के सामने अपनी जुबान नहीं खोली। भारत को तो तभी जीत मिल गई जब G20 के 17 ताकतवर देशों ने अपने 60 डेलीगेट्स को कश्मीर भेज दिया। 17 देशों का कश्मीर पहुंचना ये ऐलान करता है कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। कश्मीर कोई विवादित इलाका नहीं है। कश्मीर को विवादित इलाका बोलते बोलते पाकिस्तान की जिंदगी निकल गई, लेकिन G20 के 17 देशों ने आधिकारिक रूप से ये मान लिया है कि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है। यहां आप एक बात पर गौर कीजिए, जब हम बार बार 17 देश बोलते हैं तो इसका असल में मतलब है 16 देश और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में तो पूरा यूरोप आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 16 देशों के साथ साथ पूरा यूरोप भी कश्मीर पहुंच गया। इन देशों के डेलीगेट्स ने कश्मीर की जमकर तारीफ की। कश्मीर को खूबसूरत कहा, कश्मीर को पीसफुल कहा। आपने कई बार भारत सरकार का बयान सुना होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब तो इन सभी देशों ने भी ये मानना शुरू कर दिया है। G20 सम्मेलन में यूरोपियन यूनियन की भागीदारी बेहद अहम मानी जा रही है। यूरोपियन यूनियन कई बार कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन का सवाल उठाता रहा है, लेकिन कश्मीर पहुंचकर अब यूरोपियन यूनियन ने अपने ही सवालों का खुद जवाब दे दिया है। अब आपको एक और मजेदार बात बताते हैं। G20 बैठक से पहले खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनी हुई थी, लेकिन इतने खतरे के बावजूद इन 17 ताकतवर देशों ने एकजुटता दिखाई। आतंकी खतरे के बावजूद ये सभी देश कश्मीर पहुंचे, कश्मीर का आनंद लिया, डल झील में शिकारा की सवारी की। ऐसा भी हो सकता था कि कई देश सुरक्षा का हवाला देकर आने से मना कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन देशों को भारत की सुरक्षा पर भरोसा था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है कि देखो सिचुएशन बिकॉज ऑफ पुंछ का जो हुआ था अटैक, उस सब से न्यूज़ में सिचुएशन पता चल गई थी। जैसे हमें पता चली होगी, इंटरनेशनली इनको भी पता चल गई होगी कि सिचुएशन टेंस्ड है। उनको ये भी पता होगा कि इंडिया पूरी सिक्योरिटी कर रहा है, सब कर रहा है टू मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना हो जब वो आए। पर उनका भी देखो कि उनका भी बहुत ही एक अच्छा जेस्चर है कि ऐसी सिचुएशन में उन्होंने परवाह नहीं की और वो फिर भी आए हैं। नहीं तो कोई ये भी तो कह सकता है, सबको अपनी जान तो प्यारी होती है ना, वो कहीं नहीं थोड़ा सा भी डाउट है तो हम नहीं आएंगे। पर उन्होंने फेथ दिखाया और उन्होंने वो आए कि इंडिया का उनको पूरा ट्रस्ट था इंडिया में कि इंडिया ऐसी कंट्री है जो पूरी सिक्योरिटी जो कह रही है, अगर सिक्योरिटी हम कर रहे हैं तो वो करेगी, ऐसा कुछ होने नहीं देगी। और वो तो हमने प्रूव कर दिया, हमने कुछ नहीं होने दिया। जितने भी नाकामयाब उनके जो गंदे इरादे थे पाकिस्तान के, वो सारे नाकामयाब कर दिए हमने। और ये लोग आए, इन्होंने मज़े किए, इंजॉय किया। ऐसा एक्सपीरियंस वो लेके गए हैं जो वो पूरी लाइफ टाइम उनके मेमोरी में रहेगा कि हम ऐसे घूमे, इधर उधर देखा, हमने बोट्स में राइड किया, बहुत मज़े किए। तो वो ये याद रखेंगे इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस। और पाकिस्तान और जो कंट्रीज़ नहीं आई पाकिस्तान की बड़ी वो हमदर्द बनी हुई या दोस्त बनी हुई थी, उनको भी ये जवाब मिल गया कि तुम्हारे आने और ना आने से इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। G20 कश्मीर में हुआ
और वैसा ही हुआ जैसे प्लान किया गया था। तुमने ना आके बल्कि इंडिया को अपनी जो असलियत है वो दिखा दी है। अब कल को जब तुमको इंडिया की ज़रूरत होगी या कल को इंडिया कोई डिसीजंस लेगा तो वो इस बात को याद रख के ही लेगा। और मेरे हिसाब से तो ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो है उनके टाइम ऑफ नीड पे हेल्प नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं आए, पर उन्होंने कुछ उस टाइप से कोई स्टेटमेंट्स भी नहीं दिए हैं। पर स्टेटमेंट्स ना भी दो पर ना आओ वो भी एक गलत जेस्चर था। जैसे बाकी कंट्रीज़ आई तुमको भी आना चाहिए था। तुमने पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान ने जब ये सब किया तो उसको फटकार मारनी चाहिए थी कि क्या बेकार की बातें कर रहे हो। और जो भी आए हैं यहाँ पे G20 के लिए कश्मीर में, वो देख के वो तो अमेज्ड हो गए होंगे कि भाई न्यूज़ में पाकिस्तान तो ये अफवाहें फैलाता रहता है, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान ही है जो यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर ये पाकिस्तान ना होता वहाँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप बहुत पहले ही हो गया होता। ये उनको समझ आ जाएगी अब। राइट, इसमें देखिए एक बात तो ये है कि डेफिनेटली सक्सेसफुल था, कुछ हुआ नहीं। मगर दूसरा एंगल ये है कि काफ़ी सारी सिक्योरिटी पे सेटअप करना पड़ा, बहुत काम करना पड़ा, बहुत पैसा खराब हमारा 4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, और वो सब हो रहा है अपने ही देश में होता है। तो अपने ही देश में अगर 4 लेवल की सिक्योरिटी करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि लगता था असेसमेंट के बाद कि हो सकता है कोई पाकिस्तान वाले कुछ कर दें। तो इसका मतलब ये था कि मोस्ट लाइकली पैसा ज़्यादा जाना चाहिए, रॉ को फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और रॉ को पहले से ही कार्य कर लेने चाहिए कि कोई किसी को ऐसी घबराहट ना हो कि भाई कुछ हो सकता है। ये प्रिकॉशन की बात थी, बहुत अच्छी बात है, मगर कभी भी अगर इतने लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी बना रहे हो उसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा लग रहा है कि अगला बंदा शायद कुछ करेगा। साथ में उन्होंने कोशिश की, दूसरे देशों को बोला कि मत जाइए, दूसरे लोग आए हैं। सब लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है, उनको इंडिया नज़र आ रहा है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इंडिया की। इंडिया जो है नंबर 3 पे आने वाला है 8 साल में। अभी कुछ समय में जर्मनी हारेगा, फिर जापान हारेगा, उसके बाद जो है इंडिया थर्ड, इसकी गारंटी है 3rd नंबर पे इंडिया आएगा। उनको पता है कि 3rd नंबर इकॉनमी के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखिए, नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। सऊदी अरेबिया एक अजीब सा है क्योंकि अभी भी जो भी कंट्री अभी भी पाकिस्तान की सुन रही है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको मेजर इश्यूज आएंगे फ्यूचर में। सऊदी अरेबिया है, उनके पास रेगिस्तान है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ ऑयल ही है। उनको भी पता है कि 20, 25, 30 साल में ऑयल की कमी हो जाएगी, उनके वहाँ कमी होगी, साथ में दूसरे लोग जो हैं उनको कोई लेना देना नहीं होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे। फिर भी उन्होंने ये कार्य किया है। देखेंगे टर्की वैसे नीचे जा रहा है। अब अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है कि जितने भी देशों ने पंगा किया है, एसेंशियली टर्की, सऊदी अरेबिया, उनको इंडिया जवाब देगा। साथ में इजिप्ट जो मेंबर नहीं था G20 का, उसको क्या हुआ आई डोंट नो। तो क्योंकि वो लोग सुन रहे हैं पाकिस्तान की, आई थिंक दे विल हैव अ बिग प्रॉब्लम। मगर फोकस करें कि हमारा जो इवेंट है ब्यूटीफुली हुआ, इट वाज सक्सेसफुल, अमेजिंगली किया, इट वाज अ कंप्लीट सक्सेस। और जो चालें या कोशिशें थी पाकिस्तान की, मेरे हिसाब से पूरी नाकामयाब रही हैं। वी वर सक्सेसफुल एंड दे टोटली मिजरेबली फेल्ड। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।